भाव। माता, आप यहाँ? आपकी आज्ञा मिलने पर मैं स्वयं आपके चरण और शरज में उपस्थित हो जाता। आपने क्यों कष्ट किया? माता को भी कभी-कभी अपने पुत्र की चिंता करनी चाहिए गणेश। इसीलिए मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। पिछली बार तुम कैलाश से रुष्ट होकर चले आए थे, इसीलिए मुझे तुम्हें मनाने के लिए भी तो आना था। पुत्र भला कभी अपनी माता से रुष्ट हो सकता है? उत्तम तो यही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बुद्धि और सिद्धि, हाँ माता। चंद्र तथा उसकी धर्म पत्नी रोहिणी की करुण पुकार तथा गणेश आराधना के स्वर तुम्हारे कानों में भी पड़ रहे हैं। अतः तुम दोनों अपने पति देव को मनाओ कि वे चंद्र को शाप मुक्त करके उसकी ज्योत्सना उसे पुनः प्रदान करें। रोहिणी का आर्तनाद तुम दोनों भली भांति समझ सकती हो। तुम्हारा कल्याण हो। माता, माता, माता की आज्ञा का तुरंत पालन करें स्वामी। चंद्र को श्राप मुक्त कर दे स्वामी। माता की भी यही इच्छा है। रोहिणी की बुद्धिमता की प्रशंसा करनी होगी। माता पार्वती को प्रसन्न कर उसने हमें माता की आज्ञा मानने पर विवश जो कर दिया। अब तो शीघ्र ही वहां जाना होगा। स्वामी, ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। चंद्रदेव, रोहिणी, जय श्री गणेश। 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 चंद्रदेव, माता पार्वती की कृपा से आपके प्रायश्चित की अवधि बहुत कम हो गई है। अन्यथा युगों तक आप शाप मुक्त न हो पाते। मैं अपने उस कुकृत्य पर बहुत लज्जित हूँ श्री गणेश। मैं प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा हूँ। मुझे नहीं ज्ञात था कि किसी का उपहास करके उसके मन को कितनी पीड़ा होती है। मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं था कि प्रतिक्रिया स्वरूप समय आने पर उपहास करने वाले के तन और मन को कितनी पीड़ा होती है। पीड़ा भोगने के बाद अब मुझे ज्ञात हुआ है, यदि उपहास करने का कुकृत्य करने से पूर्व मुझे यह ज्ञात होता तो मुझे ये पीड़ा ना भोगनी पड़ती। मैं आपका अपराधी हूं श्री गणेश। भविष्य में फिर ऐसी भूल कदापि नहीं होगी। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। आप जैसे सर्व पूज्य और अग्र पूजा के अधिकारी देव श्रेष्ठ का उपहास करना हमारा अज्ञान और बुद्धिहीनता थी श्री गणेश। आज ये सत्य स्पष्ट हो गया है कि निम्न कोटि के विचार और बुद्धि वाले अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपने से श्रेष्ठ प्राणियों का उपहास करते हैं। ऐसे अथवा हम जैसे प्राणी किसी का उपहास करते समय इस सत्य को भूल जाते हैं कि हम कितनी बुद्धिहीनता का व्यवहार कर रहे हैं। हम स्वयं छोटे हैं और किसी का उपहास करके हम छोटेपन और ओछेपन का परिचय ही दे रहे हैं। हमारा अपराध यद्यपि अक्षम्य है, किंतु भविष्य में ऐसी धृष्टता और बुद्धिहीनता का आचरण हम कभी नहीं करेंगे श्री गणेश। हम कभी नहीं करेंगे श्री गणेश। सुनो चंद्रदेव, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और जब तक प्रलय होगा तब तक उपहास करने वाले हर प्राणी को नारकीय पीड़ा भोगनी होगी, भोगनी ही पड़ेगी। और क्यों भोगनी पड़ेगी इसका कारण भी जान लो, ताकि अन्य किसी प्राणी का उपहास करने का विचार कर रहे अज्ञानी को सावधान करके नारकीय पीड़ा भोगने से बचा सको। ऐसा कौन सा कारण है श्री गणेश? इस सृष्टि में जड़, चेतन, चराचर सभी प्राणी विधाता के बनाए हुए हैं, अर्थात
विधाता रूपी चित्रकार के ही बनाए हुए चित्र हैं जगत के ये प्राणी। किंतु जब कोई प्राणी किसी अन्य प्राणी का उपहास करता है तो वो एक प्रकार से विधाता की कृति का ही उपहास करता है, और अपनी कृति का उपहास करने वाले से विधाता प्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, निश्चित रूप से क्रोधित ही होते हैं। फिर उनका प्रकोप उपहास करने वाले प्राणी पर टूटता है, और उपहास करने वाले प्राणी को विधाता के प्रकोप से भला बचा भी कौन सकता है। इसके फलस्वरूप उसे नारकीय पीड़ा भोगनी ही पड़ती है, जैसे कि तुमने भोगी है। यदि आपका बताया हुआ ये ज्ञान जगत के सभी प्राणियों को हो और वो नारकी यातना से बच सके, ज्ञानी तो अवश्य बच जाएंगे, किंतु सभी तो इस जगत में ज्ञानी है नहीं। अज्ञानियों को तो अपने अज्ञान के कारण यह पीड़ा भोगनी ही होगी। किंतु समय रहते तुम सचेत हो गए, ये तुम्हारे हित में ही हुआ। जो हुआ वो आपकी दया और कृपा से हुआ श्री गणेश। नहीं, यूं कहो कि माता पार्वती की कृपा से हुआ। यद्यपि इस सत्य को तो वो भी जानती हैं कि प्राणी अहंकारवश अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट मानकर ही किसी का उपहास करता है, किंतु विधाता को यह प्रिय नहीं कि कोई अन्य उनकी कृति को निकृष्ट समझे। विधाता की यही अप्रियता क्रोध और प्रकोप का रूप धारण कर लेती है। ये सब जानते हुए भी माता पार्वती ने तुम पर कृपा की, तो हमारे मन में भी करुणा उत्पन्न हुई और हम यहाँ चले आए। आपके दर्शन से हम धन्य हुए श्री गणेश। चंद्र, तुम शाप से मुक्त अवश्य हो जाओगे, किंतु तुम्हारा ये अपराध जगत में जन जन को स्मरण रहे, ताकि कोई प्राणी किसी का उपहास करने की अज्ञानता न करे। इसलिए तुम्हें मुक्त करने के पश्चात हम एक बाधा का बंधन अवश्य रखेंगे। कैसा बंधन श्री गणेश? भगवान शिव के निर्देशानुसार तुम कृष्ण पक्ष में क्षीण होते होते अमावस्या की रात आकाश से अदृश्य हो जाओगे, तथा पुनः कलाधारी बनकर पूर्णिमा तक अपने पूर्ण रूप में विकसित हो जाओगे। इसमें बाधा कैसी है श्री गणेश? वर्ष में एक बार हमारे जन्मदिन पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात्रि में जो कोई प्राणी चंद्र को देखेगा वो किसी न किसी कलंक का भागी होगा, और उस पर निर्दोष होते हुए भी कोई आरोप अवश्य लगेगा। श्री गणेश, आप मुझे श्राप मुक्त करने के साथ साथ ऐसा वरदान दें जिससे आपके नाम के साथ मेरा नाम भी धर्म के क्षेत्र में अमर हो जाए। हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्ट चतुर्थी के रूप में प्रसिद्ध होगी। उस रात्रि को जो प्राणी दिन भर उपवास करके चंद्र दर्शन के पश्चात हमारी पूजा करेगा, उसके समस्त कष्ट दूर होंगे और उनको हमारी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तथास्तु। जय गणेश। स्वामी, श्री गणेश का क्रोध समाप्त हो गया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है देवी। तुमने गणेश को शाप मुक्ति के लिए प्रेरित करके सारे जगत की शुभकामनाएं अर्जित की। तुमने संपूर्ण जगत का कल्याण किया है। जगतवासी तुम्हारे इस उपकार के लिए सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। अब चारों ओर उत्सव का वातावरण है। देवराज इंद्र की जय। परम मित्र चंद्रदेव और देव
इस हर्षोल्लास से ऐसा प्रतीत होता है कि आज स्वर्गलोक में आनंदोत्सव का आयोजन है। हाँ, आज तो स्वर्गलोक में धूम मची हुई है। ऐसा ही है ऋषिवर। मित्र चंद्रदेव श्री गणेश के शाप से मुक्त हुए। इसी उपलक्ष्य में हमने आज स्वर्ग में नृत्य व संगीत के उत्सव का आयोजन किया है, इसीलिए आपको भी आमंत्रित किया है। उत्तम, अति उत्तम। देवदूत, आपके दोनों परम शिष्य देवर्षि नारद और मुनि पर्वत आपके साथ क्यों नहीं पधारे? वे दोनों मित्र साथ साथ विश्व भ्रमण के लिए गए। देवराज, आपने पहचाना इन्हें? ये हैं ऋषि वामदेव, हमारे परम मित्र। हमने अपनी ओर से इन्हें स्वर्ग में आमंत्रित किया है। ये अपनी सिद्धि एवं तप के बल पे स्वर्ग तक पहुंचे हैं। इनका सम्मान करें देवराज। देवगुरु, चंद्रदेव व देवी रोहिणी के साथ इनका भी स्वागत हो जाएगा। आप पधारे। गंधर्व क्रौंच का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। ऋषिवर, आप आसन ग्रहण करें। नृत्य आरंभ हो। दुष्ट क्रोध, धृष्टता की है तूने। अपनी उन्मत्ता अवस्था में तुझे मर्यादा और शिष्टाचार का भी विचार नहीं रहा। वासना के उन्माद में तूने हमारा अपमान किया है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं। तू उसी समय मूषक बनकर पृथ्वीलोक में पतित हो जाओ, पतित हो जाओ, पतित हो जाओ। क्षमा करें ऋषिवर, क्षमा करें। क्रौंच गंधर्व की तनिक सी भूल का इतना कठोर दंड ना दें। आपका अपमान करना क्रौंच गंधर्व का उद्देश्य नहीं था ऋषिवर। क्रोध को क्षमा कर दे पूज्यवर, क्षमा कर दे। आप तो तप, ज्ञान और क्षमा का भंडार हैं। आपकी क्षमा से क्रौंच को नया जीवन प्राप्त होगा ऋषिवर। अपना शाप वापस ले ले ऋषिवर। नहीं, कृपा कर अपना शाप वापस ले ले। एक बार दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता। ऋषिवर, यदि कौच गांधर्व को आप श्राप मुक्त नहीं कर सकते, तो कृपा कर उसकी श्राप की मुक्ति का उपाय तो बता दें। अन्यथा देव सभा के सम्मुख मैं ही दोष का भागी माना जाऊंगा, क्योंकि आपको यहां लाने का आग्रह मेरा ही था और आप मेरे साथ ही यहां आए।
जिस श्री गणेश ने चंद्र और रोहिणी को श्राप मुक्त किया है, वे ही इसे भी श्राप मुक्त कर सकते हैं। प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। ऋषिवर पाराशर, देवी वत्सला, विधाता आपका कल्याण करे। ऋषिवर, आप उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ ऋषि पाराशर, देवगुरु बृहस्पति ने हमें स्वर्गलोक में आमंत्रित किया था। अपनी तपोसिद्धि के बल पर हम सदैव स्वर्गलोक गए भी थे, परंतु वहां हमें एक कटु अनुभव हुआ। कटु अनुभव? कैसा कटु अनुभव? क्रोच नाम के एक गंधर्व ने हमारे साथ दृष्टता की और हमने उसे श्राप दे डाला। तब से हमारा मन अत्यंत उद्विग्न है। मन कहीं टिक नहीं रहा है। सर्वविदित है कि अपनी व्यथा दूसरों को ज्ञात कराने से तनिक शांति का अनुभव होता है। इसलिए मैंने अपनी मन की दशा आपको ज्ञात करा दी, ताकि मन शांति का अनुभव कर सके। अच्छा, अब हम चलेंगे। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। मित्र नारद, स्वर्गलोक के महोत्सव हेतु तुम्हें तो आमंत्रण मिला ही होगा। क्यों? क्या उस उत्सव का आमंत्रण तुम्हें मिला था? मुझ योगी को ऐसे उत्सव में कौन बुलाएगा भला? नारायण नारायण, तो मैं क्या भोगी हूँ जो मुझे बुलाया जाता? मित्र पर्वत, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो हंसते ही जा रहे हो, हंसते ही जा रहे हो? योगी और भोगी की बात सुनकर सहसा मुझे उस दृश्य का स्मरण हो उठा। हाँ? मित्र पर्वत, कौन सा दृश्य? जब तुम वानर मुखी बने थे, उदास होते हुए भी उस समय तुम कितने हास्यास्पद दिखाई दे रहे थे। नारायण नारायण। मित्र पर्वत, उस दुखद प्रसंग को भूल ही जाओ तो उचित होगा। जब भी वो प्रसंग आता है, मुझे बेचारी दमयंती का स्मरण हो आता है। चंद्रदेव, श्राप मुक्त होने के पश्चात भी आप उदास क्यों हैं? देवर्षि, देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक में हमारे श्राप मुक्त होने के उपलक्ष्य में संगीत और नृत्य का उत्सव आयोजित किया था। वहाँ एक दुर्घटना हो गई, इसलिए हम दुखी हैं। दुर्घटना? कैसी दुर्घटना? वहां गंधर्व क्रोच का हाथ ऋषि वामदेव के हाथ से टकरा गया, तो उन्होंने क्रोच को श्राप देकर मूषक बना दिया। और अंत में उन्होंने बताया कि श्री गणेश द्वारा ही मूषक का उद्धार होगा। देवर्षि, कृपा करके ये संदेश श्री गणेश तक पहुंचा दें, तो क्रौंच गंधर्व का उद्धार हो सकेगा और हम भी स्वयं को दोष मुक्त समझ लेंगे। ना 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 ना। श्री गणेश तो पहले से ही मुझसे रुष्ट हैं। ऐसे में मैं उनके पास जाऊं, ये उचित नहीं। आप तो मुझे क्षमा ही करें। तो फिर भला गंधर्व क्रोच मूषक रूप से मुक्त कैसे होंगे?
आश्रम में उपद्रव मचा दिया इसने। दया करे। हे भोलेनाथ, इस मूषक ने सारा आश्रम उजाड़ डाला है। इसके आतंक से आश्रम का सारा वातावरण भयभीत हो गया है। हे प्रभु, कृपा करे, इसका उपद्रव शांत करे। इस मूषक का उपद्रव शांत करे प्रभु, शांत करे। स्वामी, ये मूषक तो शिव भक्त प्रतीत हो रहा है। श्री गणेश, अद्भुत। स्वामी, ये गणेश भक्त मूषक इस बात का संकेत कर रहा है कि हमें इस कष्ट से बचने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करनी होगी। इसका रहस्य तो भगवान शिव ही बता सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आए ऋषि पराशर। माता, इस मूषक से हमारी रक्षा करें। मूषक? मूषक से रक्षा? हाँ माता, वो साधारण मूषक नहीं, अत्यंत बलवान और उत्पाती मूषक है। सारे आश्रम को ध्वस्त कर दिया है उसने। सभी शिष्य उसके आतंक से पलायन कर गए हैं। माता, साथ ही उसने फूल और पत्तों से श्री गणेश को स्थापित किया है और यह संकेत दिया है कि श्री गणेश ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। भगवान शिव तो इस समय समाधि में लीन है और उन्हें समाधि से जगाना उचित नहीं होगा। वैसे भी गणेश के किसी भी कार्य में वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। तो आप ही कोई उपाय करें माता। श्री गणेश आपके प्रिय पुत्र हैं, वे आपका आदेश अवश्य मानेंगे। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, शीघ्र ही कैलाश पर उपस्थित, शीघ्र ही कैलाश पर उपस्थित हो, कैलाश पर उपस्थित हो, कैलाश पर उपस्थित हो, प्रणाम माता, मुझे क्यों स्मरण किया? पुत्र गणेश, ऋषि पराशर का संकट दूर करो। ऋषि पराशर का संकट क्या है माता? श्री गणेश, आश्रम में एक शक्तिशाली मूषक ने उपद्रव मचा रखा है। उसने ये संकेत दिया है कि वो आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही शांत होगा। दया करो श्री गणेश। मैं माता की आज्ञा का अनुचर हूँ ऋषिवर। आपके आश्रम पहुंचने से पूर्व ही उस मूषक का उपद्रव शांत होगा। जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ। इसका उपाय करें। हे प्रभु, इसका उपाय करें। माता, श्री गणेश, चिंता न करें माता। गणेश के रहते कोई तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। और इस मूषक को तो मैं अभी सही मार्ग पर लाता हूँ। भाग भाग भाग। हाँ, भाग भाग बच्चू। अरे बच्चू भाग के कहाँ जाएगा?
मुझे मूषक योनि से मुक्त करा दिया। मैं आपका आभारी हूँ। क्रॉन्च, तुम मूषक योनि से सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकते। तुम शापित हो, और श्राप तो द्रवित हृदय की वेदना से निकला हुआ वेदक वचन होता है, वो कभी मिथ्या नहीं होता। श्री गणेश, ऐसा कोई उपाय करें कि मैं मूषक रूप में भी घृणा का पात्र ना हो और मेरा जीवन नष्ट ना हो। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। क्रॉन्च, जीवन भर हमारी सेवा करने के लिए तुम्हें मूषक के रूप में हमारा वाहन बनना पड़ेगा, और हमारा वाहन बनकर तुम लाभ ही में रहोगे। भक्तों द्वारा चढ़ाया प्रसाद तुम्हें भी प्राप्त होगा। मुझे आपका आदेश स्वीकार है। मैं सदैव आपका वाहन बन के रहूंगा। किंतु मेरी एक प्रार्थना है। वो क्या? मैं गंधर्व हूँ, मुझे संगीत से वंचित ना करें। जब चाहूं गंधर्व बनकर गाता बजाता रहूं। तथास्तु। हम आपके आभारी हैं श्री गणेश। पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। मूषक वाहक श्री गणेश की पार्वती नंदन श्री गणेश की प्रथम पूज्य शिवसूत महागणपति की प्रणाम पिता महादेव, प्रणाम माता पार्वती। वामदेव के श्राप से क्रॉन्च को विशेष हानि नहीं हुई, किंतु विशेष लाभ अवश्य हुआ है। उनका श्राप न मिलता तो गणेश का वाहन बनने का सौभाग्य कैसे मिलता? गणेश भी तो बधाई के पात्र हैं। उन्हें मूषक रूप में वाहन प्राप्त हुआ है। जो हुआ, जो होता है और जो होगा, वो सब आप ही की कृपा का परिणाम है। अब मुझे गणेश लोक जाने की आज्ञा दें प्रभु। स्वामी आ गए। स्वामी, मूषक वाहन? ये मूषक हमारा वाहन बनकर रहेगा। ओम गं गणपतियै नमः।